अपने समाज को मजबूत, शिक्षित व समृद्ध संगठित करने के लिए सामाजिक बैठकें समय-समय पर होती रहती हैं। ऐसे ही हई है कलचुरी समाज की बैठक होटल उत्सव में आयोजित की गई। हई है कलचुरी समाज के जिलाध्यक्ष, समाज सेवक व व्यवसायी नितिन राय ने बताया कि बैठक में अंतर जिला के समाज के पदाधिकारी व व्यवसायी बैठक में उपस्थित हुए हैं, जिनका उद्देश्य है कि समाज के अंतिम छोर के लोगों को जोड़ना, सामाजिक कुरीतियों को दूर करते हुए समाज को शिक्षित, संगठित, मजबूत बनाना, समाज की प्रतिभाओं को मंच तक लाकर उनको निखारना, दूसरे प्रांत के सामाजिक लोग जो अभी भी एक साथ नहीं हैं, उन तक पहुंचकर उन्हें भी अपने साथ लाना व बेटी रोटी जैसे रिश्तों को मजबूत बनाना, समाज को मजबूत, शिक्षित, समृद्ध बनाना ही समाज की बैठक का उद्देश्य है, जिसके लिए समय-समय पर बैठकें आयोजित की जाती हैं और सामाजिक पदाधिकारियों के द्वारा जो निर्देश दिए जाते हैं, उन निर्देशों का पालन किया जाता है। सर, मंडला जिले में सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि आपका आगमन यहाँ हुआ है। अभी समाज की बैठक हुई है, क्या उद्देश्य है समाज की बैठक का? समाज की बैठक का उद्देश्य समाज के एकीकरण के लिए है। हमारे साथ उपस्थित है यहाँ पे जगदीश राय जी, कलचुरी महासभा के जिला अध्यक्ष मंडला के, प्रदेश महासचिव राष्ट्रीय महासचिव पंकज चौकसे जी, प्रदेश महासचिव प्रकाश राय जी, हमारे वरिष्ठ सलाहकार और पूरे समाज के बारे में बहुत ही बढ़ चढ़कर ज्ञान रखने वाले वरिष्ठ शंकर लाल जी राय साहब, और समाज के सभी पदाधिकारी नितिन राय जी जो हमारी कार्य समिति के सदस्य हैं। हम लोग कल्चरी समाज, कलार समाज भोपाल से यहाँ पर समाज के एकीकरण और सशक्तिकरण के लिए आए हैं। ये संस्था हमारी राष्ट्रीय स्तर संस्था है और इसमें हम पूरे प्रदेश भर में और देश भर में अपने जिला अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर रहे हैं। इसी कड़ी में यहाँ पर भी हमने अपनी टीम बनाई हुई है और उद्देश्य है हमारा और समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष का श्री दिलीप सूर्यवंशी जी का और राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कार्यकारी है विंग कमांडर विनोद राय साहब, वो अपने किसी काम के कारण आ नहीं पाए, नहीं तो हमारे साथ हर बैठक में हर जगह जाते हैं। अभी हम बुरहानपुर होके आए, खंडवा होके आए। बुरहानपुर में अभी नवंबर में सम्मेलन का भी आयोजन किया जा रहा है, नवंबर दिसंबर में। वहाँ चौकसे जी है जिनको हमने अध्यक्ष नियुक्त किया है और इसी प्रकार इसी क्रम में हम सभी जगह जा रहे हैं और समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं। हमारे समाज के 12 से 14 करोड़ लोग पूरे देश भर में रहते हैं, लेकिन एकीकरण और जान पहचान, अलग अलग सरनेम्स, अलग अलग चीज़ें होने से कोई किसी को जान नहीं पा रहा है, समाज का एकीकरण नहीं हो पा रहा है, समाज कहीं पर किसी प्रकार की दावेदारी नहीं कर पा रहा है, समाज के लोग निचला तबका जहाँ खड़ा हो वहीं खड़ा है, उसको हम आगे नहीं ला पा रहे। इन सबको लेते हुए हम सबको एक साथ लाना चाह रहे हैं। जो प्रथम पंक्ति के लोग हैं वो आगे रहे, प्रथम पंक्ति के लोगों को भी हम ये संदेश देते हैं कि आपके गांव, शहर, जिला जहां पर भी अंतिम पंक्ति के लोग हैं उनको भी अपने साथ मजबूत करें। जिस फील्ड में आप जिस तरीके से हो उस तरीके से उनकी मदद करें। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई स्कूल चला रहा है तो समाज के बच्चों को उसमें डिस्काउंट में एडमिशन दें। किसी का होटल है तो वो समाज के व्यक्ति को डिस्काउंट में खाना उपलब्ध कराएं। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा आप फ्री करो, लेकिन कोई व्यवसायी है तो समाज के आदमी को रोजगार के लिए प्रथम अवसर दे, प्राथमिकता दे। इस तरीके से समाज के एकीकरण और समाज को जोड़ने के लिए और समाज की संख्या बल जानने के लिए कि हमारा समाज अभी बिखरा हुआ है वो कैसे इकट्ठा हो और किस तरीके से हम इसको इकट्ठा करके सर्वांगीण विकास भारतवर्ष के लिए कैसे सहायता कर सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, राजनीति का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में समाज को एक बुलंदी पे लेके जाना और भारतवर्ष में हमारे समाज के सभी लोगों को समाज को एक पहचान दिलाना, जो एक गौरवमयी, भगवान सहस्त्रबाहु के वंशज है हम लोग, एक गौरवमयी समाज रहा है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से, कुछ सालों से, कुछ दशकों से ये कहीं ना कहीं धुंध छवि हो गई है। उसी को हमको उजागर करना है और उसी कड़ी में हम लोग ये कार्य कर रहे हैं। और आज हमने यहाँ पे मंडला जिले में सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक रखी है। हाँ हाँ, मैं आज समाज के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष और वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष
के रूप में मेरे पास भारतवर्ष में 6,000 से ज़्यादा कर्मचारी है। 32 प्रदेशों में काम चल रहा है, जिसमें करीब 750 कर्मचारी मैंने समाज के रखे हुए हैं। समाज का कोई कर्मचारी मिलता है जो मेरी फील्ड का है, जिसने सिविल इंजीनियरिंग किया है, बीकॉम किया है, एमकॉम किया है, एमबीए किया है, तो उन लोगों को मैं बिना अनुभव के आधार पर प्राथमिकता देता हूँ। 6 महीने की ट्रेनिंग देता हूँ और 6 महीने में वो सीख जाते हैं तो उनको मैं जॉब भी प्रदान करता हूँ। इसी प्रकार हमारा जो स्कूल है उसमें मैं 15 से 20% तक समाज के बच्चों के लिए डिस्काउंट रखा है। होटल में भी है, वहाँ पर भी खाने में और प्रोग्राम्स जो समाज वाले करते हैं वहाँ पर 20% तक डिस्काउंट रखा है। तो इस तरीके से मुझसे जो हो पा रहा है वो मैं करता हूँ। और कई समाज के बच्चे हैं जिनको हम लोग कई किताबें हो गई, कुछ चीज़ें हो गए, दिवाली पे कोई सामान हो गया, कोई गरीब आदमी किसी के पास व्यवस्था नहीं है तो वो सब भी हम लोग करते हैं। मैं अपने स्वयं के मर्जी से करता हूँ। प्रदेश भर में जहाँ भी मंदिर बन रहे हैं, मैंने ये घोषणा की है बुरहानपुर में अभी 2 महीने पहले, और आज उसको यहाँ दोहरा रहा हूँ कि जहाँ मंदिर बन रहे हैं समाज के लोग उसके लिए जमीन देखें। भगवान सहस्त्र बाबू के मंदिर की स्थापना और मूर्ति की स्थापना के लिए 3 लाख रुपए का खर्चा मैं अपने स्वयं के जेब से दूंगा, ये मैंने घोषणा की है। और समाज बंधुओं से निवेदन है कि प्रदेश के हर जिले में, हर तहसील में जितने मंदिर बनाना हो बनाएं, ताकि जो हमारी छवि धूमिल हो गई है उसको हम वापस उजागर कर सके और एक प्रदेश के पटल पे और देश के पटल पे हम अपना नाम रोशन करें। भगवान सहस्त्रबाहु के वंशज हैं, उनको आगे लोग पहचाने, जिनका उल्लेख रामायण, महाभारत और उसके अलावा शिव पुराण के अलावा 13 ग्रंथों में उल्लेख है। जिनके खिलाफ धीरेन्द्र शास्त्री ने कुछ गलत शब्द कह दिए थे, उनके खिलाफ भी हमने कोर्ट में केस लगाया है। धरना प्रदर्शन आंदोलन के प्रदेश भर में, देश भर में, यूट्यूब पर और कई चैनल्स पर, न्यूज़पेपर्स में भी आया है। लेकिन वो चूंकि उस पर कोई कार्रवाई हो ही नहीं सकती, क्योंकि हमारा देश अंधविश्वास और अंधभक्तों का देश है। यहाँ पर आपको 2 शब्दों को अच्छे से बोल दे या कोई भी आपको जादू दिखा दे टेक्स्ट से, तो आप उसको भगवान मान लेते हो। इसी क्रम में यहाँ पर अभी वो उस पद पे पहुंच चुके हैं कि उनके खिलाफ अभी राजनीतिक और सामाजिक और लीगल वे में एफआईआर वगैरह से कुछ होगा नहीं। इसका एक ही तरीका है, माननीय न्यायालय। माननीय न्यायालय में हमने परिवाद दायर किया है, जिसमें मेरे बयान हो गए, शंकर लाल जी के बयान हो गए, अगली बार प्रकाश राय जी और पंकज चोकसे जी के बयान होंगे, और उसके बाद ये परिवाद दायर होकर केस रजिस्टर्ड होगा और जो इन्होंने गलत शब्द कहे हैं उसके खिलाफ इनको हम सजा दिलाएंगे। इस क्रम में भी अब आगे बढ़ रहे हैं और मैं समाज के सभी बंधुओं से निवेदन करूंगा कि बिल्कुल चुपचाप नहीं बैठे। आपके अंदर एक खून बह रहा है, वो हमारे भगवान का ही खून है, हम उन्हीं के वंशज हैं, तो उनको कोई गाली दे रहा है या गलत शब्द कह रहा है तो आपका खून खोलना चाहिए और ऐसे अज्ञानी को सजा दिलानी चाहिए। सर, देखा गया है कि ये कलचुरी समाज में बहुत ऊंचे पद में भी हो रहे हैं जी आपके द्वारा बार बार कहा जा रहा है कि समाज के की छवि जी ऐसी छवि भूमि हुई है जिससे कि आप इतने दुखी हैं। छवि धूमिल वाली देखिए, आज मध्य प्रदेश की राजनीति में देखिए 230 सीटें हैं, हमारे समाज के कितने विधायक हैं? मुश्किल से 3 या 4 विधायक हैं 230 में, और हमारे प्रदेश की आबादी में हमारा 10% से 12% तक हिस्सेदारी है। तो उसके हिसाब से हमें 12% अपना हक मिलना चाहिए बिना मांगे, वो नहीं मिल रहा है। इसी प्रकार समाज में पहले हमारे यहाँ पे प्रचलित था कि हम लोग व्यवसाय करते थे, जो हमारा पूर्वजों का व्यवसाय चले आता था। आज समाज के लोग पढ़ लिख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, तो उनको जागृत करना, उनको एक सामाजिक स्थान देना और आगे उनको बढ़ाना, प्रोत्साहित करना कि हम हर फील्ड में काम कर सकते हैं। हमारा एक जो प्राचीन काल से व्यवसाय चल रहा है वही नहीं है, उसके अलावा अलग अलग फील्ड में हम व्यवसाय कर सकते हैं। इसी दिशा में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और युवकों को भी जागृत करते जा रहे हैं। और समाज के बाकी संगठन और समाज के साथ साथ प्रदेश में जितने भी अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग समाज के लोग हैं, उन सब के सामने हम ये भी दिखाना चाह रहे हैं कि हमारी जनसंख्या यहाँ पे कितनी है और हम प्रदेश के विकास में अपना क्या योगदान दे सकते हैं। उसी क्रम में ये हम करते आ रहे हैं। छवि धूमिल से मतलब ये है कि छवि धूमिल का ये हमारे समाज में सभी एक से बढ़ के एक लोग हैं, धुरंधर है, योद्धा है, कोई किसी से कम नहीं है, सभी भगवान सहस्त्रबाहु के वंशज हैं, पर एकीकरण नहीं है। उस एकीकरण को जब हम कर लेंगे तो छवि निश्चित ही हम प्रदेश के पटल पे और देश के पटल पे एक ऊंचाई और बुलंदी पर लेके जाएंगे। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि न्यूज़ में आप और समाज के लिए आपका भी भारी योगदान है, चलते
आज अलग-अलग समाजों का जैसे बैठकें होती है या संगठन बन रहे हैं, ऐसा नहीं लगता कि इससे एक लोग अपने अलग-अलग बँट रहे हैं, कोई अलग समाज में बँट रहा है, कोई अलग समाज में बँट रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। हर समाज अपने हित के लिए बात करता है और संगठन बनाता है। सभी समाज अपने संगठन बनाते हैं, हमारे भी संगठन हैं। और आज हम जहाँ मंडला में उपस्थित हैं, ये बड़ा ऐतिहासिक स्थान है। यहाँ भगवान सहस्त्रबाहु की बड़ी प्राचीन मूर्ति है, यहाँ सहस्त्रधारा है और इसे महेशमती के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे ऐतिहासिक स्थान पर हम इस उद्देश्य से एकत्रित हुए हैं कि हमारे हिंदुस्तान में जो 1000 सरनेम हैं, उन सरनेमों को एक से दूसरे क्षेत्र में नहीं पहचानते। जैसे मान लीजिए यहाँ पर जायसवाल हैं, राय हैं, मालवी हैं, लेकिन जैसे हम उत्तर की तरफ जाएंगे तो वहाँ ब्याहूत समाज के लोग हैं, वो अपना है एलूवालिया लिखते हैं। इसी तरह जैन कलार भी होते हैं जो हमारे समाज में हैं। इसके अलावा अगर हम नॉर्थ इंडिया में जाएंगे तो एजवा लिखते हैं, नडार लिखते हैं। तो इस तरह से एक दूसरे को परिचित कराने के लिए हम लोगों का उद्देश्य है कि हमारे जो नाम हैं उसके साथ एक ऐसा कॉमन नाम जोड़ा जाए। जैसे मान लीजिए मैं शंकर लाल राय, और उदाहरण के लिए अपन ने कहा कि भाई हम कलचुरी शब्द जोड़ेंगे या कलाल शब्द जोड़ेंगे, तो मैं लिखूंगा शंकर लाल राय कलचुरी। इसी तरह नॉर्थ और साउथ के लोग जोड़ेंगे कलचुरी या कलाल, तो हमारी एक पहचान बनेगी। और पहचान बनेगी तो हमारे वो 13-14 करोड़ जो हम बोलते हैं वो हमें भारतीय पटल पे दिखेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं अपनी मीटिंगों के माध्यम से कि हमारा एक लोगो हो भारतीय स्तर पर। फिर हमारा ये कि ध्वज एक होना चाहिए, हमारी पहचान जिससे बनेगी। इस तरह हमारी समन्वय समितियां बनना चाहिए, क्योंकि बहुत से संगठन हैं, लेकिन उन संगठनों को हम डिसॉल्व तो नहीं कर सकते, लेकिन उनसे हम निवेदन कर सकते हैं कि सबकी मिलाकर एक समन्वय समिति बनाएं जो मिनिमम कॉमन प्रोग्राम पे कार्य करें। तो इस तरह एकीकरण सशक्तिकरण के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। हर समाज प्रयास कर रहा है। समाज सशक्त होगा तो देश सशक्त होगा, सब समाज सशक्त होंगे तो हमारा भारतवर्ष सशक्त होगा। तो इस उद्देश्य से हम लेकर ये कार्य कर रहे हैं। तो अलग अलग समाज के अलग अलग संगठन से कोई विघटन नहीं हो रहा, हर समाज अपनी उन्नति का प्रयास कर रहा है। अप्रत्यक्ष रूप से भारत माता की उन्नति हो रही है। सर अगर देखा जाए तो जैसे दूसरे प्रांतों में भी कलचुरी समाज के लोग हैं जो अलग-अलग हैं, तो उनके साथ तो रोटी-बेटी का संबंध तो होगा ही। नहीं, अभी बहुत कम है रोटी बेटी का संबंध, लेकिन हम लोग प्रयास करते हैं। जैसे नॉर्थ में, साउथ में हमारा समाज बहुत स्ट्रांग है। वहाँ गौड़ लिखते हैं, उनके बड़े बड़े कॉलेज हैं, बड़े बड़े समाज के लोगों के लिए हॉस्टल हैं। नडार लिखते हैं, शिव नडार जो HCL के हैं मालिक हैं, वो भी हमारे समाज के हैं। अगर हम केरल में जाएं तो हमारे कई मंत्री हमारे समाज के हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री हमारे समाज के हैं। लेकिन क्या है कि एक दूसरे से परिचित नहीं होने के कारण, एक कॉमन नाम नहीं होने के कारण हम एक नहीं हो पा रहे हैं। तो हमारा ये प्रयास है, और जब ये हम एक होने लगेंगे तो निश्चित रूप से बेटी और रोटी का व्यवहार बढ़ेगा और होने चालू हो जाएगा। सर आज आप लोगों के द्वारा बात की गई है, समाज के विषय में बताया गया है, समाज के लिए आप लोगों के द्वारा क्या कार्य किए जा रहे हैं, समाज को जोड़ने के लिए आप लोगों के द्वारा लगातार कार्य किए जा रहे हैं। और यही भी देखा गया है कि लगभग 10 सालों से कलचुरी समाज का जो विकास हुआ है और समाज जो संगठित हुआ है वह सामने है। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सर मेरा आपसे कहना है कि देखा गया है कि अभी जब से युवा सामने आए हैं और युवाओं का मार्गदर्शन आपके द्वारा हो रहा है, जब से देखा गया है कि समाज आगे आया। इसके पहले क्या कारण था कि समाज के लोग अलग अलग बटे हुए थे और समाज एक साथ नहीं आ पा रहा था, एक मंच पर नहीं आ पा रहा था? देखिए, हमारे यहाँ हमारा जो समाज है ये पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश में हम लोग बहुत सशक्त और एक अच्छा सामाजिक कार्य करते हैं। लेकिन हमारा हर परिवार में थोड़ी ना थोड़ी खटपट रहती है। परिवार है तो लड़ाई झगड़े या बात बहस चलती है। लेकिन अब हम लोग हमारे वरिष्ठ श्री शंकरलाल जी राय, प्रकाश जी राय, इनके द्वारा जो ये समाज को एकत्रीकरण किया जा रहा है,
तो हम निश्चय ही बहुत जल्दी एक ही मंच में रहकर और हमारे भगवान श्री सहस्त्रबाहु जी का को अपना आराध्य मानकर हम बहुत ज़्यादा इस प्रदेश में सामाजिक कार्य के लिए बहुत अच्छा काम करेंगे। सर, एक आप स्थानीय हैं, एक अच्छे व्यवसायी भी हैं, जिसके लिए आपको और समाज सेवी, सबसे बड़ी जो बात है समाज सेवी हैं आप। में महाराजपुर संगम घाट में सहस्त्रबाहु घाट बनाया गया, एक अलग से क्या वहाँ पे ऐसा ना हो कि एक वहाँ पे प्रतिमा या एक मंदिर की स्थापना वहाँ पे की जाए, जो कि एक पहचान बने, जबकि वहाँ पे घाट है। आपका इस स्वागत करते हैं हम इस सवाल का। हमारे द्वारा नगर पालिका को आवेदन दिया गया है और बहुत जल्दी ही हमें हमारे नाम से जो घाट बनाया गया है हमें मंदिर के लिए सहस्त्रबाहु जी की मूर्ति के लिए हमें वो उनके द्वारा जमीन प्रदान करने का आश्वासन दिया गया है। और यदि उनके द्वारा हमें जल्दी जमीन मिलती है तो हम बहुत भव्य मंदिर का वहाँ निर्माण करेंगे। बोला है कि वह एक छोटा प्रयागराज कहलाता है, नर्मदा बंजर का संगम स्थल है और वहाँ पे आपके सामाजिक लोग भी आते हैं और दूसरे समाज के लोग भी आते हैं, सभी लोग वहाँ पे आके एकत्रित होते हैं, सब आते हैं, वहाँ पे कर्मकांड वगैरह होता है। इसलिए मैं आपको ये बोला कि उसके लिए आप समाज के द्वारा आगे जो प्रयास होंगे उसमें सबका साथ जरूरी है। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री दिलीप सिंह सूर्यवंशी जी, उनके द्वारा यहाँ पर हम लोगों के द्वारा एक भवन बनाया जा रहा है, उनका भी उसमें सहयोग प्रदान रहेगा और बहुत जल्दी हम लोग उस भवन को सिर्फ हमारे समाज के लिए नहीं, हर समाज के लिए हम लोग सामाजिक कामों उपयोग के लिए देंगे। और जहाँ दूर से जो लोग भी आ रहे हैं, क्योंकि हमारा भवन संगम के पास ही बनने वाला है, तो उसका सब लोग उपयोग करेंगे, लाभ उठाएंगे। सर, आप भी समाज के लिए आपने बहुत कार्य किए हैं और लगातार आप कार्य करते चले आ रहे हैं, इसके लिए क्या कहेंगे आप समाज के विषय में, क्या चाहते हैं आप समाज से? अभी हम लोगों का जो मुख्य उद्देश्य है कल्चरल एकीकरण और सशक्तिकरण को लेके हम लोग पूरे हिंदुस्तान में जो काम कर रहे हैं, जितने भी लोग हमारे समाज के लोग कई वर्गों में बटे हुए हैं, उन सबको एकत्रित करना, उनके बीच में एक अलग जगाना कि भाई हम सब अगर इकट्ठे होंगे, जैसा कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने भी बताया कि 12 से 14 करोड़ करीब हमारे लोग यहाँ पर हैं, हिंदुस्तान में हैं, पर किसी को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है अभी तक। और उसी के लिए करने के लिए कि भाई लोगों के लिए बराबर प्रतिनिधित्व मिले, उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। सर, जैसा कि समाज में देखा गया है कि ऐसे भी लोग हैं जो बहुत अभी गरीबी से गुजर रहे हैं और जो अभी सामने नहीं आ पाए हैं, उसके लिए क्या प्रयास है? जी, ऐसे जो बहुत छोटे गरीब तबके के लोग हैं जो अभी सामने नहीं आ पाए हैं, जी, तो अपने समाज के द्वारा नहीं, अभी उनके लिए हम लोगों ने कई प्रकार से परिचय सम्मेलन के माध्यम से और एक परामर्श केंद्र के माध्यम से इस प्रकार जागृति ला रहे हैं, जिनको जो गरीबी रेखा से नीचे हैं या जो गरीब हैं, उनके लिए किस प्रकार सहयोग कर सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ सामूहिक विवाह सम्मेलन अभी जनवरी में प्रस्तावित बुरहानपुर में है, उसमें भी हम लोग गरीब लोगों का जो भी हैं उनके लिए विवाह वगैरह करके जो ऐसा नहीं कि कोई वो करके अपना उनके लिए एक सामूहिक चीज़ है, सब चीज़ें उनके लिए देते हैं हम लोग, तो विवाह में जो है जो आवश्यक होती है। धन्यवाद। धन्यवाद।